नमस्ते स्टूडेंट। हम लोग फ़िलहाल जो शीट मेटल सेक्शन के हिसाब से जो पढ़ रहे, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है वाई पाइप इक्वल डायमीटर। तो वाई पाइप इक्वल डायमीटर सबसे पहले जो है हम लोग निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 60 मिलीमीटर का डिस्टेंस लेके एक यानी 30 मिलीमीटर लेके 60 मिलीमीटर का एक सर्कल निकालना है। वह सर्कल निकालने के बाद वहाँ की जो लाइन जो है इसको जो है सेक्शन लाइन में निकालना। उसके बाद में यहाँ से जो सेट स्क्वायर हम लोग पकड़ेंगे, तो वह सेट स्क्वायर पकड़ के इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री अगर छोड़ देंगे हम लोग, तो कितना मिलेगा, 120 डिग्री इनसाइड मिलेगा। तो वह जो है 120 डिग्री इनसाइड, तो यह जो सेंटर लाइन है सीधी लेना है। उसके बाद में उसी के पैरेलल जो है वो इधर 30 मिलीमीटर इधर 30 मिलीमीटर लेते हुए हम लोग यह जो है 120 बाय 60 मिलीमीटर का एक पार्ट हम लोग बना लेंगे। और यह जो है यह पार्ट को बनाने के बाद उसी लाइन को हम लोग नीचे एक्सटेंड अगर कर देंगे, यह जो 3 लाइन है सेंटर लाइन और 2 बॉर्डर लाइन, इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा यह जो है 60 मिलीमीटर का नीचे एक्सटेंशन मिल गया। वहीं पे सेंटर रख के 30 मिलीमीटर पे एक अगर सर्कल निकालेंगे तो 60 मिलीमीटर का हम लोगों को एक सर्कल मिल गया। अब हम लोगों को ये 2 पाइप निकालना है। यह जो पार्ट है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट निकालना है। तो हम लोगों को ये जो सर्कल है, सर्कल होता है कितना, 360 डिग्री। तो यह पहले पार्ट का जो है ये कितना हो गया, इधर का 60 इधर का 60 लेके 120 डिग्री। अब यही लाइन अगर स्ट्रेट अगर ऊपर जाएगी तो हम लोगों को यहाँ पे एक 120 यहाँ पे और 120 यहाँ पे, ऐसा यानी 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो जैसे इसके पैरेलल, ये सेंटर लाइन के पैरेलल हम लोग यहाँ पे 30-30 मिलीमीटर पैरेलल लाइंस साइड में लेके हम लोग एक पाइप बनाते हैं। उसी तरह यहाँ से सेंटर लाइन लेके दोनों जो है पैरेलल लाइन ओढ़ के 90 डिग्री में एग्जैक्ट अगर हम ये 120 जो है डायमेंशन मिलीमीटर वहाँ पे अगर हम लाइन ओढ़ लेंगे तो ये दूसरा पाइप मिलेगा, उसी तरह तीसरा पाइप मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यह जो पहला जो पाइप है उसके जो है 0 से 12 पार्ट कर रहे। कितने कर रहे, 0 से 12 पार्ट। अब ये जो 0 से 1, 1 से 2, ऐसे 11 से 12 जो है पार्ट, यह जो है एक दूसरे को सेम रहेगा, सरीका रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये पार्ट जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे, जैसे 3 9 पे है ना, ऐसे 1 11 पे, 2 10 पे, ऐसा। तो हम लोग नीचे से लाइन लेने की वजह हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाफ जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन से ये जो लाइन है हम लोग ऊपर एक्सटेंड करेंगे, वर्टिकल लाइन ले लेंगे। और ये वर्टिकल लाइन लेने के बाद और ऐसे भी आड़े इसमें भी एक दूसरे को ये ओवरलैप होता है। तो ये जो है हम लोग 120 मिलीमीटर का सबसे पहले पैरेलल लाइन ले लेंगे और उसी पैरेलल लाइन को ये आने वाले जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हम लोग सामने पैरेलल ओढ़ लेंगे। अब यह पैरेलल ओढ़ लिए 120 वाला। अब हम लोगों को क्या चाहिए, तो 12 पार्ट्स, 0 से 12 पार्ट जो है एक 90 डिग्री की लाइन लेके हम 0 से 12 पार्ट कर लेंगे। यही का एक पार्ट लेके 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे लेकर 12 पार्ट हम लोगों ने कर ली। अब इसमें क्या हो रहा कि मैंने आपको बताया था कुछ जगह 6 लाइन होती है, तो कुछ जगह ये जो पाइप है ये पाइप में यहाँ पे 0 से 3 लाइन रहेंगी। क्यों रहेंगी, तो ये जो है 6 और 0 ओवरलैप हो गया। उसके बाद में ये जो है 1 की लाइन होगी, ये ओवरलैप हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ये पहली लाइन 0
1 2 और ये 3, ऐसे 3 लाइन हम लोगों ने पैरेलल ओढ़ लिए। अब ये 3 लाइन पैरेलल ओढ़ने के बाद हम लोगों को ये सबसे पहले यह देखना है कि हमारा जॉइंट कहाँ पे है। तो जॉइंट हमने यहाँ पे कॉर्नर में दिए हैं, जिसका नाम है लॉग ग्रूव सीम। जगह कम होने की वजह से L.G.S. ऐसे किया है, तो लॉग ग्रूव सीम उसको बोलेंगे। अब हमारा जो है जॉइंट की शुरुआत कहाँ पे है, 0 पे है, तो यहाँ पे जो है 0 का जो पहला पॉइंट है ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद में 1 का पॉइंट है ना, 1, उसके बाद में हो गया 2 का पॉइंट, उसके बाद में 3। अब रिवर्स आएंगे यहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारा 120 का ही पाइप है, इसके ऊपर नहीं है ना, तो उसकी वजह से हम लोगों को रिवर्स आना पड़ेगा। ये हो गया 4 का पॉइंट, 5 का, 6 का। उसके बाद में इसके नीचे नहीं है करके हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर में जाएंगे। 7, 8 और 9, 10, 11, 12। अगर ये जो पॉइंट है हम लोग ऐसे जोड़ देंगे इसको। आपके सेट स्क्वायर का जो फ्रेंच कर्व है उससे हम लोग यह पॉइंट ऐसे जोड़ देंगे। इसमें एक ही बात, सबसे बड़ी बात जो है ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारा जॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा तो एंड भी वही लाइन पे होगा। अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा तो 12 में यहाँ पे 11 ये लाइन पे या फिर ये लाइन पे एंड नहीं होगा। यहाँ स्टार्ट हो गया तो यहाँ ख़त्म होगा। यानी अगर हम लोग इसका पेपर कटिंग करते हैं या फिर शीट कटिंग करते हैं तो हम लोग जब जॉइंट मारेंगे तो एग्जैक्ट जॉइंट आपको मिलेगा। अब यह हो गया वाई पाइप का डेवलपमेंट। इसमें लेफ्ट साइड में 5 मिलीमीटर हम लोगों ने जॉइंट अलाउंस छोड़ दिए और राइट साइड में 5 और 5 ऐसे 10 मिलीमीटर राइट साइड में जॉइंट अलाउंस छोड़ दिए। अब ये जो दिख रहा है, ये जो पोर्शन, अगर इसको हम लोग काट लेंगे तो ये हो गया डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हो, ये हो गया डेवलपमेंट। उसके बाद में इसको काटते हैं तो उसको बोलते हैं नोचिंग। और जो बचा हुआ भाग रहेगा जैसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम टेम्पलेट। इसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। यह हो गया टेम्पलेट। इसलिए डेवलपमेंट निकालने के बाद ठीक उसके ऊपर डेवलपमेंट नोचिंग टेम्पलेट ऐसा लिखना चाहिए और उसके ऊपर लिखना चाहिए डेवलपमेंट का जो भी टाइप्स है। अब ये जो टाइप्स है ये कौन सा है, पैरेलल लाइन मेथड, तो ये लिखना है। अब इक्वल डायमीटर यहाँ पे लिखा है तो हम लोगों ने क्या किया है, बाकी के जो पाइप्स है उसको हमने डायमेंशन नहीं दिए। तो लेकिन ये जो पार्ट नंबर 1 को हमने डायमेंशन दिया है जिसका नाम है ना, तो 120 बाय 60 मिलीमीटर का है। तो बाकी दोनों जो पार्ट है वो 120 बाय 60 मिलीमीटर के रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको जो है डेवलपमेंट निकालते वक्त सिर्फ एक ही निकालेंगे। अगर इसमें सेंटर में ये है जो पाइप है यहाँ पे कॉर्नर में दिया है, ये पाइप में सेंटर में, और ये पाइप में अगर पीछे में अगर दिया रहता जॉइंट लॉग ग्रूव सीम, तो फिर हम लोगों को हर एक पाइप का डेवलपमेंट अलग अलग से निकालना पड़ता। क्योंकि इसका सेंटर में है तो फिर सेंटर से निकलेगा, यहाँ से निकलता था डेवलपमेंट। अगर इसका पीछे में है तो जहाँ पे जगह बदलती है वहाँ से डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे जगह नहीं बदली है, यहाँ पे दिखाया नहीं है। एग्ज़ाम में भी कभी कभी ऐसा आता है कि ये जो है दिखाया नहीं रहता, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल डायमीटर लिखा है तो हम लोगों को समझ जाना है कि जॉइंट यहाँ पे एक जगह दिखाया है वही जॉइंट हर जगह है। तो उसके हिसाब से पार्ट नंबर 1 = 2 = 3, यानी तीनों जो पार्ट है वो सरीखे हैं। सरीखे तो बाकी के इसमें भी रहेंगे, लेकिन कैसा है जॉइंट बदलता है तो जॉइंट
जैसे यहाँ पे सेंटर में अगर आ गया तो सेंटर में आएगा, यहाँ पे कॉर्नर में आएगा, इधर पीछे में आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसकी वजह से अलग अलग से डेवलपमेंट निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं। पार्ट नंबर 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया, यही जो एक डेवलपमेंट है ये तीनों पाइप को काम में आएगा और तीनों पाइप एक साथ मिलेंगे। जब पाइप जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो है ये जो मर्सिडीज के पैटर्न का जो ये बना है, मर्सिडीज बेंच के पैटर्न का ये जो साइन बना है ना, ऐसे। तो यह जो है यह है सोल्डर जॉइंट। तो सोल्डर जॉइंट हम लोग क्या करेंगे, यह जो फोर्ज है वर्कशॉप में फोर्ज में यहाँ पे एक दूसरे को ऐसा पाइप जोड़ के हम लोग ये पार्ट को सोल्डर कर देंगे, सॉफ्ट सोल्डरिंग जिसको बोलते। तो सोल्डरिंग होने के बाद यह जो डेवलपमेंट और निकालते हुए यह जो पाइप जो है वाई पाइप इक्वल डायमीटर यह कंप्लीट होता है। और इसमें डेवलपमेंट में नोट और स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, हर जगह आपको मिलीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्केल यह जो है 1:1 रहेगा। तो इस तरह हमारा ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा। लेकिन हम जो लोग हैं अभी ये लॉकडाउन के चलते आप लोगों को घर में ही रहना है, सेफ रहना है, मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है और हैंड वॉश से हाथ धो या फिर साबुन से धो। लेकिन आप कहीं घूमना नहीं जिसकी वजह से कोरोना बाहर से आपके घर में आए। तो सेफ रहिए। थैंक यू।